वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर देखिए ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया है। ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें से आई करंट पास हो रही है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें टॉर्क एक्ट होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए इसकी लेंथ है पी क्यू और एस आर, ये एल लेंथ हो गया। इसका ब्रेथ है क्यू आर और पी एस जो कि बी है। आई करंट फ्लो हो रही है, ये थीटा डिग्री एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ठीक है। तो आप देखिए इसके ऊपर चार फोर्स लग रही है, F1 F2 F3 एंड F4। तो ये चारों फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए F4 फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब एक करंट SP एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है IBL। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आई हो गया, ये बी हो गया और ये एल मतलब यहाँ पर ब्रेथ से है, तो इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एसपी को देखिए यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट किया गया है। और एंगल की बात करें तो ये थीटा डिग्री एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो कितना बच गया बाकी 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना। ये टोटल 180 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है। इसमें से थीटा निकल गया इधर वाला, तो कितना बचा 180 डिग्री माइनस थीटा बच गया। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू IBB साइन थीटा हो गया। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो अब देखिए इसके बाद इसकी हम लोग डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन जो है वो अपवार्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये अपवार्ड जा रही है। ये देखिए हमने यहाँ पर करंट को इधर पास करवा दिया और ये करंट जा रही है इधर के तरफ को। C फॉर सेंटर फिंगर, C फॉर करंट, और ये F फॉर फोर फिंगर, F फॉर मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो थंब जो है वो फोर्स को शो कर रहा है जो कि अपवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। यहाँ देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला। ठीक है ना। और ये करंट इधर से पास हो रही है, ये करंट आई पास हो रही है इसमें से। ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो थंब ऊपर के तरफ को शो कर रहा है। ठीक है। इसलिए फोर्स जो है वो यहाँ पे अपवार्ड डायरेक्शन में शो कर रही है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग दूसरे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ये वाला F2 फोर्स को। तो इसका भी फॉर्मूला वही है बी मतलब ब्रेथ और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल पर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर IBB साइन थीटा हो गया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन की बात करें हम लोग तो उसी तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यदि ये अपवार्ड हो रहा है F4 तो F2 क्या हो जाएगा, डाउनवार्ड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डाउनवर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर F2 फोर्स, F2 तो हो गया। अब यहाँ पर F1 और F4, ये जो F2 और F4 है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है ना। इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F1 फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये करंट आई करंट पास हो रही है, तो करंट हो गया, ये पी क्यू ये लेंथ हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ILB साइन 90 डिग्री मतलब ILB हो गया ये। ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये। अब इसकी डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड आउट करें तो डायरेक्शन अपवार्ड हो रहा है। ये देखिए F2 फोर्स का डायरेक्शन यदि हम लोग कहें, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इधर की तरफ को जा रही है। ठीक है ना। करंट नीचे P से Q के तरफ को नीचे को तरफ जा रही है, ये हो गया। तो फोर्स कैसा लग रहा है, रीडर के तरफ को है, अपवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। वही यहाँ पे कह रहा है कि ये रीडर के तरफ को फोर्स है और इसकी डायरेक्शन वही BIL जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगी और डायरेक्शन हो जाएगी अपवार्ड। ठीक है ना। तो एक अपवार्ड होगा तो दूसरा डाउनवार्ड हो जाएगा यहाँ पर F3 फोर्स। तो F3 उसी तरह से निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगी। तो ILB हो गया। तो यहाँ से हम लोग F3 का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। ठीक है ना। F3 के मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उसी तरीके से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी फोर्स। ये बात समझ में आ रही है। ये देखिए ये थंब को शो कर रहा है, थंब नीचे की तरफ को है मतलब फोर्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ को जा रही है, फोर्स नीचे के डायरेक्शन को हो जा रही है। और करंट कैसे जा रही है, करंट ये स्ट्रेट लाइन जा रही है R से S के तरफ को।
ठीक है ना। तो थंब की डायरेक्शन राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग थंब की डायरेक्शन में फोर्स को देख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यही है अवे फ्रॉम द रीडर, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तरफ को है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसका मतलब होता है। तो अब देखिए ये दोनों ही फोर्स जो है F1 और F3 ये दोनों ही फोर्स इक्वल है, लेकिन एक ही लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है, ठीक है ना। ये तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में था इसलिए कैंसिल आउट हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है, ठीक है ना। एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, दूसरे का इधर को है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा कि ये दोनों कपल बनाएगा, कपल बनाने के कारण ये रोटेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जिसके कारण ये कॉइल जो है वो मूव करेगा। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, और एक फोर्स इधर की तरफ को है, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब ये दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर है, तो अब इस पर फोर्स लगा दीजिए, तो ये देखिए ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ये कपल बन रहा है, और ये देखिए ये रोटेट कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो टॉर्क, जिस टॉर्क की मदद से ये रोटेट कर रहा है उस टॉर्क का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो फोर्स कितना है, वही BIL फोर्स लग रहा है, और BIL फोर्स के बाद और यहाँ पर जो आर्म ऑफ द कपल है, आर्म ऑफ द कपल B cos थीटा है, ठीक है ना। ये SP ये ब्रेथ हो गया, तो इसके साथ में थीटा, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसके साथ में थीटा है वो हो जाएगा B cos थीटा, और ये फोर्स लग रहा है BIL, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल, इसको टॉर्क कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर IBA cos थीटा हो गया। अब देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर n से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, NIBA cos थीटा बन जाएगी। यही हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम लोग नोट्स निकालें, मतलब ये रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जिस प्लेन पर है उस प्लेन पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया ये, तो नॉर्मल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड की एंगल सपोज कीजिए क्या है, अल्फ़ा है। यहाँ पर देखिए ये एक प्लेन है कॉइल की, इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, तो नॉर्मल के साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अल्फ़ा एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा एंगल यदि बना रही है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये थीटा प्लस अल्फ़ा, इन दोनों को यदि प्लस कर दे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल है ना, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा ये दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, मतलब कॉस थीटा लिखिए या फिर साइन अल्फ़ा लिख दीजिए, ठीक है ना। थीटा के जगह पर हम लोग 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिखेंगे तो वो साइन अल्फ़ा हो गया। तो अब हम लोग कॉस थीटा के जगह पर साइन अल्फ़ा लिख देंगे। तो ये देखिए ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। जब हम लोग कॉइल के प्लेन के ऊपर नॉर्मल जो एक्ट कर रहे हैं और उस नॉर्मल को रोटेट करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तब उस समय जो टॉर्क लग रहा है उसका एक्सप्रेशन ये है, ठीक है ना। और यदि सिर्फ कॉइल को ही रोटेट करवा रहे हैं तो उस समय फॉर्मूला है NIBA cos थीटा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब ये NIA को हम लोग M कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना, ये M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग MB साइन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अब दोनों ही वेक्टर टर्म में है तो वेक्टर इसको ब्रेक करेंगे तो साइन अल्फ़ा लिखेंगे ही, ठीक है ना। और या फिर M के जगह पर NIA भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यही टॉर्क के कारण ही रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि मोटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग पास कराते हैं, ठीक है, और वो रोटेट करता है तो टॉर्क लगता है। वही टॉर्क का एक्सप्रेशन यहाँ पर है NIAB, मोटर का एग्जाम्पल है, मोटर के अंदर किस तरह से मैकेनिज्म काम कर रहा है उसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। अब देखिए स्पेशल केसेस की बात करें यदि हम लोग, तो स्पेशल केसेस अभी यहाँ पर जो है, मान लीजिए कॉइल को यदि हम लोगों ने पैरेलल रख दिया, ठीक है ना। तो कॉइल को यदि हम लोग पैरेलल रखेंगे, मतलब थीटा की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात नहीं करें, कॉइल के ऊपर जो नॉर्मल है प्लेन, कॉइल के प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसकी बात नहीं करें, सिर्फ कॉइल को ही हम लोग, कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या है, पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री हो गया थीटा, तो cos 0 मतलब 1 हो जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होता है, इसको कहते हैं रेडियल फील्ड, ठीक है। और यदि
ये जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए तो cos 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर टॉर्क जो है वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केसेस है। अब एक बहुत ही बेसिक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसे रीड कीजिएगा। बस ये NI/AB साइन अल्फ़ा, मतलब नॉर्मल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर साइन अल्फ़ा यूज हो जाएगा। जस्ट डेटा दिया हुआ, इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।